हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज मैं एक स्पेशल स्टोरी लेकर के आया हूं और मैं समझता हूं और मुझे लगता है कि ये स्पेशल स्टोरी आपको बहुत अच्छी लगेगी। स्टोरी का शीर्षक है अपॉर्चुनिटी। क्या मौका। तो दोस्तों, एक लड़का एक लड़की को बहुत ज़्यादा प्यार करता है, लड़की भी उसको बहुत ज़्यादा प्यार करती है। सिंपल, एक दूसरे का मोहब्बत का कारवां आगे बढ़ रहा है। जब धीरे धीरे काफ़ी समय हो जाता है तो एक दूसरे से बोलता है कि क्यों ना अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। अपने अपने परिवार वालों से बातचीत कर लेनी चाहिए। तो लड़का लड़की के पिताजी से बातचीत करने जाता है और उनको क्या बोलता है, मैं आपकी लड़की से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ। सिंपल है। उसका पिताजी आश्चर्य में उसको देखता है, सोच में पड़ जाता है, झट से बैठ जाता है। कुछ समय बाद वो खड़ा होता है और इस तरह से 3 क्वेश्चन लेकर के सामने आता है। वो बोलता है, मेरे पास 3 चैलेंज है। यदि आपने इन चैलेंज को पूरा किया तो ही मैं अपनी लड़की की शादी आपसे कराऊंगा, अदरवाइज जिंदगी में कभी भी मैं आपको अपनी लड़की नहीं दूंगा। माय डियर फ्रेंड्स, वो लड़का उत्सुकता से, क्योंकि लड़की से बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत वो करता है, उस चैलेंज को लेता है और कहता है कि मैं 101% इन चैलेंज को पूरा करूंगा। और चैलेंज क्या होता है? एक बहुत बड़ा दरबार है, दरबार का गेट है, उसको सामने खड़ा कर दिया जाता है। एक बड़ा घंटा लगा हुआ होता है और उसका बापू उससे बोलता है कि आप तैयार हो? लड़का बोलता है, मैं तैयार हूं। पहला घंटा बजता है। दरबार से बहुत बड़ा विशालकाय सांड निकलता है। उसका बापू उसको बोलता है कि आपको इस सांड की पूंछ पकड़नी है। क्या है? सिंपल है, उसकी पूंछ पकड़नी है। सांड को देखकर वो तैयार रहता है और जैसे ही सांड पास में आता है वो झट से हट जाता है। वो बोलता है, मेरे पास 2 मौके और हैं। इसी प्रकार लड़की उसको गहनता से सीरियस होकर के देखती है। दूसरा घंटा बजता है। जैसे ही घंटा बजता है, बहुत बड़ा, उससे भी बहुत बड़ा सांड निकल के आता है। ओह माय गॉड! जैसे ही उसके पास आता है वो झट से हट जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, लास्ट मौका उसके पास है। वो बोलता है, मेरे पास एक और मौका है। लड़की रोने लगती है। तीसरा लास्ट घंटा बजता है। दरबार से वो क्या देखता है? छोटा सा बच्चा सा सांड आता है। लड़की और लड़का खुश हो जाते हैं।
माहौल खुशनुमा हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे सांड उसके पास आता है और वो उसकी पूंछ पकड़ता है, माय डियर फ्रेंड्स, उस सांड की पूंछ नहीं होती है। तो यहां पर मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं कि जिंदगी में मौके आते हैं, बार बार आते हैं, दरवाजा नॉक करता है मौका, और हम उसको इसी तरह से अवॉइड करते हैं, छोड़ते हैं। जिंदगी में कभी भी कोई भी अपॉर्चुनिटी आए तो हमको उसको एक्चुअल में समझना चाहिए कि ये है क्या। यदि हमको अपने बच्चों को क्रिकेटर बनाना है तो हमको एडवाइस भी क्रिकेटर से, वो भी प्रोफेशनल क्रिकेटर से लेनी चाहिए, ना कि डॉक्टर से। यदि डॉक्टर बनाना है तो डॉक्टर से लेनी चाहिए, वो भी प्रोफेशनल डॉक्टर से जो अपने फील्ड में सक्सेस है। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं कि जिंदगी में कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी आ रही है उसको छोड़ना नहीं, उसको समझना, और समझने के बाद डिसीजन लेना। क्या मैं अपनी जिंदगी में इस अपॉर्चुनिटी से बहुत बड़ा परिवर्तन कर सकता हूं, और कहीं यदि इस अपॉर्चुनिटी से, इस मौके से मैं अपने साथ साथ मैं अपने परिवार वालों, अपने दोस्तों और दूसरों के लिए बहुत कुछ अच्छा कर सकता हूं, उनकी जिंदगी में कुछ उजाला ला सकता हूं, उनकी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन कर सकता हूं। देखो, जिंदगी तो चल रही है, मैं अक्सर कहता हूं जिंदगी तो चल रही है, जिंदगी तो फिसल रही है बंद मुट्ठी में रेत की तरह। लेकिन क्या दोस्त, हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जो अपने साथ साथ एक अच्छे समाज और अपने साथियों को के लिए कुछ अच्छा बेहतर कर सकें? यदि यस, तो इससे बढ़कर जिंदगी में कुछ नहीं है मेरे दोस्त। जिंदगी एक यात्रा है। हस्तिनापुर से मेरठ, मेरठ से दिल्ली आप जा रहे हो, इम्पोर्टेंस ये नहीं है